नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जब से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान ऐसे हालातों से जूझ रहा है कि इस समय अपने ही देश की आर्मी से ये पूछ रहा है कि क्या आपको नहीं पता था कि इंडिया हमला करने वाला है, या इंडिया की फोर्स की तैयारी कर रही थी। सही बात है, सायरन तो बजा। 7 मई ये तारीख तय थी कि सायरन बजेगा, पर वो सायरन भारत में ना बज के वो सायरन पाकिस्तान में बच गया। और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि इस समय थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, और एक के बाद एक जनाजे निकल रहे हैं। आप देखिए, जिन जगहों पर हमारे देश की आर्मी ने उन ठिकानों को निस्ते नाबूद किया, वहां पर मिसाइलें दागी, 24 मिसाइलें लगातार दागी, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। उन्हीं जगह से अब उनके जनाजे निकल रहे हैं आतंकवादियों के, एक के बाद एक। और बेशर्मी की इतनी हदें पार है कि देखिए आप जरा वीडियो में, जनाजा ले जा रहे हैं पर जाते जाते भी वीडियो बनवा रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि जाते जाते भी वीडियो के लिए रुक रहे हैं, फोटोज के लिए रुक रहे हैं। अभी तक लगभग जो बताया गया है पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है हमारी फोर्स के द्वारा, हमारी आर्मी के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। आप सोचिए कि कितने बड़े टेरर के खतरे को हमारे देश की आर्मी ने कंट्रोल किया है। उन तमाम अड्डों पर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। उन्हीं को मैं एक एक करके आपको तमाम जितने भी बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स खत्म किए गए हैं उनको दिखा रही हूं। इस तस्वीर के द्वारा आप देखिए कि किस किस का कहां कहां पर अड्डा था और कहां कहां पर मुख्यालय था। टेरर को बढ़ाने के लिए और टेररिज्म सिखाने के लिए, उनको टेररिस्ट बनाने के लिए ये हाफिज सईद है। सबसे पहले हाफिज सईद जो मुरीदके में था, वो लश्कर मुख्यालय जो उड़ा है वो लश्कर मुख्यालय चला रहा था। दूसरा मसूद अजहर, ये बहावलपुर में अपना मुख्यालय चला रहा था, जैश मुख्यालय चला रहा था। वहीं सलाउद्दीन, ये सियालकोट में हिजबुल कैंप चला रहा था, जिसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और ऐसी और भी तमाम 6 जगह थी, यानी कि टोटल 9 जगहों पर मिसाइलें दागी गई और 9 की 9 जगहों को खत्म कर दिया गया। और इस समय पाकिस्तान लगातार बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है। भारत से टकराना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता है ये तो उसको पहले ही अंदाजा था, पर अपनी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा था। कभी न्यूक्लियर की धमकी देता था, तो कभी कहता था कि मैंने चीन से हाथ मिला लिया है। तो कहीं ना कहीं इन तरह की गीदड़ भभकियों का ऐसा जवाब आधी रात को, कल आधी रात को, आज की मैं बात करूं 7 मई है आज, आधी रात को ऐसा जवाब मिला कि वो सोचने समझने की स्थिति में भी नहीं रहा, क्योंकि आप भारत की आर्मी से टकरा रहे हैं जनाब, ये आप सोच लीजिए। और ऊपर से आप आतंकवाद को पनपा रहे हैं, तो भारत की फोर्स और भारत की सरकार उस पर जरा भी दया नहीं खाएगी। क्योंकि भारत को ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बड़ा इमोशनल देश है और कहीं ना कहीं सबको माफ कर देता है, पर आपने तो हमारे लोगों की जानें ली हैं। और वहीं अब मसूद अजहर क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। ये डर दिख रहा है किस तरीके से वहां के आतंकवादी डरे बैठे हैं। मसूद अजहर के 10 परिवार के लोग मारे जा चुके हैं इसी एयर स्ट्राइक में। तो वो क्या कह रहा है, अपने 10 लोगों को मरते हुए देखकर, पूरी तरीके से अपने सामने बिछे हुए देख करके वो ये कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। सही कहा मसूद अजहर ने, ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि वो भी उसी एयर स्ट्राइक में शामिल हो जाता तो बेहतर होता। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से उसको दुख हो रहा है अपनों का, उसी तरीके का दुख हमारे तमाम भारतवासियों को हुआ है उन 26 लोगों को देख करके। उसके बाद अब सरकार और सरकार के साथ साथ तमाम देश के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं और देश की सेना का गर्व से कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला नाम, चाहे
इसमें कोई भी नेता हो, तमाम नेता की मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूं। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव, नितिन गडकरी, ममता बनर्जी, अमित शाह और साथ ही साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस समय जश्न में पूरी तरीके से मगन हैं और कह रही हैं कि आज वो सुकून मिला है पहलगाम की, जिस तरीके से पहलगाम में जिस तरीके से 26 लोगों को उन्होंने बर्बरता उनके साथ की थी, उसी तरीके से उनके साथ आज हालात हैं पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट दिखा देती हूँ। देखिए जरा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख देनी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो और पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद, ये असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी का ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ, वो लिख रहे हैं जय हिंद जय इंडिया। उसके बाद तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, ना आतंक रहे और ना अलगाववाद रहे, हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। इसके साथ साथ अल्लू अर्जुन भी लिख रहे हैं। बॉलीवुड, मैं यहाँ पर अल्लू अर्जुन की बात करूँ तो साउथ के बड़े एक्टर हैं, वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि मे जस्ट बी सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर, #ऑपरेशन सिंदूर। अमित शाह क्या लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। तमाम लोगों के ट्वीट्स लगातार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मैप के द्वारा आप देखिए कि कहां पर ये एयर स्ट्राइक हमारी भारतीय सेना के द्वारा की गई है। सबसे पहले बहावलपुर के एरिया में, उसके बाद मुरीद के, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद कोटली और उसके बाद मुजफ्फराबाद। ये 9 जगह, इन्हीं जगहों पर तेहरा कला भी है, उसमें बरनाला भी है। ये वो जगह है जहां पर इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहां से ये आतंक को बढ़ावा दे रहे थे और नए आतंकवादी बना रहे थे। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इस समय वाकई बुरी हालत में है और दया भी खाने के लायक ये पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि उसने उस देश पर आंख उठा करके देखा है जिस देश ने जब भी वो कहीं ना कहीं मुसीबत में होता है उसी देश से आस लगाता है और उसके बाद उसी देश को वो इस तरह सर्व भी करता है। तो उसके बाद सर्व करने की बारी तो भारत की भी आती है और ऐसा सर्व और ऐसा मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया कि अब हालात खराब हैं और अब फिर से पाकिस्तान ने कोई और कदम उठाने की तैयारी की तो भारत पहले ही तैयारी में बैठा है। और तमाम, चाहे कोई भी नेता हो, पाकिस्तान में तो बंटवारा हो रहा है। पाकिस्तान में बलूच के जो लोग हैं वो साथ पाकिस्तानी आर्मी का नहीं दे रहे हैं, जो और जगह के हैं खैर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लाल मस्जिद से क्या कहा गया मौलाना के द्वारा, ये भी आपने देखा होगा, जब उन्होंने ये कहा कि कौन कौन पाकिस्तान और भारत के युद्ध जब होगा तो पाकिस्तान का साथ देगा, तो नाम मात्र हाथ उठे। तो उनके पूरे आसपास तमाम क्षेत्रों में उन्हीं के लोग टुकड़े टुकड़े बने बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत में एकता के साथ जो ये जंग लड़ी गई है उसके बाद एक बड़ी जीत हासिल की है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अगर ये जीत हासिल की है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एकता का है। एकता, जो देश में एकता और अखंडता है, उसी अखंडता के चलते भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी और भी बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।